तो साथियों स्टार्ट करते हैं नई समीक्षा। नई समीक्षा के पार्ट 2 में मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था कि नई समीक्षा है क्या। ठीक है, नई समीक्षा के विषय में हमने थोड़ी बहुत बात कर ली थी। पार्ट 2 में हम देख रहे हैं कि जो नई समीक्षा के जो प्रमुख लेखक हुए, प्रमुख राइटर्स हुए, ठीक है, प्रमुख कवि हुए, वो कौन कौन से हुए। यहाँ से भी साथियों आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इन रचनाकारों का और इनकी रचनाओं का नाम आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इनकी रचनाएं, मतलब कई बार तो क्या बोलूं, हर बार इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन रचनाओं को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे पहले तो रचनाकारों के नाम हमको ध्यान होने चाहिए कि इलियट, मिल्टन मरे और रिचर्ड्स की रचनाओं में नई समीक्षा की प्रमुख विशेषता देखी जाती है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें से जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, इलियट, मिल्टन मरे और रिचर्ड्स। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाने चाहिए कि हाँ, ये तीनों नाम तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी कहीं ना कहीं ये नई समीक्षा से इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव है। ठीक है, तो मैंने क्या नाम बोला आपसे, इलियट, मिल्टन मरे और फिर तीसरा नाम आपसे बोला मैंने रिचर्ड्स। ठीक है, तो इलियट की जो रचना है साथियों वो कौन सी है, द सीक्रेट वुड। ठीक है, क्या है, द सीक्रेट वुड। दी सीक्रेट वुड, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां से ये प्रश्न ना पूछा जाता हो। ठीक है, एक बार फिर आपके लिए मैं नाम दोहरा रहा हूं कि इलियट की रचना का नाम क्या है, दी सीक्रेट वुड। और जो रिचर्ड्स है, तो रिचर्ड्स की रचना कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी ये जो दो रचनाएं हैं, हालांकि जो अभी मिल्टन मरे हैं, मिल्टन मरे की रचना हम देखेंगे, है ना। मैंने यहाँ पर इलियट और रिचर्ड्स का अलग से लिखा है, फिर मिल्टन मरे का भी मैंने अलग से लिख के मैं आपको बताऊंगा कि उनकी रचना का नाम क्या है। तो इलियट और रिचर्ड्स की जो रचनाएं हैं, द सीक्रेट वुड और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन दोनों रचनाओं में क्या है कि नई समीक्षा की विशेषताएं देखी जाने लगी थी। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों अगले जो आपके राइटर हैं। ठीक है, एफ आर लेविस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। हालांकि एफ आर लेविस जो है तो आपके दूसरे जो काव्य आंदोलन है उनसे भी संबंधित है, लेकिन एफ आर लेविस का कहीं ना कहीं उल्लेख आपको नई समीक्षा के अंदर भी मिल जाता है साथियों। किसका उल्लेख मिलता है आपको, एफ आर लेविस का। एफ आर लेविस ने क्या किया है कि स्क्रूटनी नामक एक पत्रिका थी जिसका ये संपादन करते थे। उस पत्रिका का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम मैंने बताया आपको, स्क्रूटनी। ठीक है, इस स्क्रूटनी पत्रिका का संपादन करते थे आपके एफ आर लेविस। तो स्क्रूटनी पत्रिका के संपादन के माध्यम से भी एफ आर लेविस क्या कर रहे थे, नई समीक्षा में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं साथियों अगले फैक्ट्स की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि नई समीक्षा के महत्वपूर्ण रचनाकार व उनकी रचना। ठीक है, नई समीक्षा के महत्वपूर्ण रचनाकार व उनकी रचना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले रचनाकार हैं वो कौन है, मिल्टन मरे, है ना। वहां पे हमने नाम देखा है, लेकिन मिल्टन मरे की मैंने आपको रचना नहीं बताई थी। मिल्टन मरे की जो रचना है साथियों वो है द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। क्या है ये, द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। ठीक है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे, मिल्टन मरे की रचना क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। जब आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगले जो महत्वपूर्ण रचनाकार है वो कौन है, जेबी क्रच। कौन है साथियों, जेबी क्रच। जेबी क्रच की जो रचना है वो कौन सी है, मॉडर्न टेम्पर। कौन सी है साथियों, मॉडर्न टेम्पर। ठीक है, तो मॉडर्न टेम्पर किसकी रचना है आपकी, जेबी क्रच की। अगले जो महत्वपूर्ण रचनाकार है वो कौन है आपके, एलन टेट। ठीक है, एलन टेट। एलन टेट की दो रचनाएं महत्वपूर्ण है आपके लिए, उन दोनों ही रचनाओं का आपको नाम याद रखना है। जो पहली रचना है उसका नाम है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री। क्या है, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री। और अगली जो रचना है वो क्या है, द फार्लोन डेमन। क्या है, द फार्लोन डेमन। इन दोनों रचनाओं को भी आपको याद रखना है। देखिए जितनी भी रचनाएं हैं इसमें कहीं ना कहीं नई समीक्षा के आपको नई समीक्षा की विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है साथियों, आप महत्वपूर्ण है। अगले जो महत्वपूर्ण रचनाकार है वो कौन है, आर बी ब्लैकमर। कौन है, आर बी ब्लैकमर। आर बी ब्लैकमर की जो रचना है वो कौन सी है, लैंग्वेज एज जेस्चर। क्या है, लैंग्वेज एज जेस्चर। किसकी रचना है ये, आपके आर बी ब्लैकमर की रचना है। देखिए ये रचनाएं इतनी एक बार में पढ़ने में तो याद नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आप बार बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आप एक जगह पे इन सारे रचनाकारों के नाम लिख लीजिए,
है ना, इनकी रचनाओं के नाम लिख लीजिए और 2-3 बार आप देखने का प्रयास कीजिए। जहां पर भी आप सोते हैं आप वहां की दीवार पर इन रचनाकारों और उनकी रचनाओं का नाम आप एक बार लिख के रख दीजिए और आप दिन में 3-4 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारे नाम याद हो जाएंगे। अगले जो महत्वपूर्ण आपके रचनाकार हैं जो नई समीक्षा से जुड़े हैं उनका नाम है केनेथ बर्क। क्या है साथियों? केनेथ बर्क। ठीक है, तो केनेथ बर्क की जो रचना है वो है अ ग्रामर ऑफ मोटिव्स। ठीक है, क्या है? अ ग्रामर ऑफ मोटिव्स बोल सकते हैं या फिर मेटिव्स भी कहा जा सकता है इसको, मोटिव्स या फिर मेटिव्स। ठीक है, तो अ ग्रामर ऑफ मेटिव्स। और जो दूसरा है वो क्या है? परमानेंस एंड चेंजेस। क्या है? परमानेंस एंड चेंजेस। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रचनाकार हो गए आपके नई समीक्षा से संबंधित। हालांकि नई समीक्षा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, अपने विचार दिए हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही विद्वान का मत लिख के लाया हूँ, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। वो कौन है? स्पिनगार्न से संबंधित। किसका? स्पिनगार्न का जो मत है नई समीक्षा से, नई समीक्षा के विषय में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो कौन सा है? समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है। आपको ये कथन देकर पूछा जा सकता है कि नई समीक्षा के विषय में किस विद्वान का मत है, तो किसका है? ये स्पिनगार्न का है कि समीक्षा क्या है? एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया। वैयक्तिक का मतलब क्या होता है? पर्सनल। ठीक है, जो भी समीक्षा करेगा वो क्या करेगा? अपने पर्सनल दृष्टिकोण अपना उसमें रखते हैं। वह कैसा दृष्टिकोण होगा? वो जीवंत दृष्टिकोण होता है साथियों। ठीक है, तो इस कथन को आप याद रखेंगे। समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है, ऐसा स्पिनगार्न ने नई समीक्षा के विषय में कहा है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ, जो कि आपके यूजीसी नेट और विभिन्न राज्यों के सेट में आपकी सफलता के लिए सहायक होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।